क्या गोड्डा लोकसभा सीट से थर्ड टर्म वर्तमान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतारने की अनौपचारिक तैयारी पूरी कर ली है? और क्या महज अब एक आधिकारिक ऐलान बाकी है? यक्ष प्रश्न तो यह भी है कि गोड्डा लोकसभा सीट पर निशिकांत दुबे के खिलाफ आलमगीर आलम को प्रत्याशी बनाने के फैसले पर कांग्रेस का अंदरखाना क्या फिर से विचार कर रहा है? गोड्डा के चौक चौराहों से लेकर जिला जवार तक सरेराह चर्चाएं इस बात पर भी हो रही हैं कि गोड्डा सीट पर निशिकांत दुबे के अब तक के उनके सबसे कट्टर कांग्रेसी प्रतिद्वंदी रहे प्रदीप यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की इस बार बलि चढ़ने वाली है। और अंतिम सवाल पर तो मानो पूरे राज्य की निगाहें टिकी है कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे की प्रबल कॉम्पिटिटर क्या इस बार महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे होने जा रही हैं। आज द फोर्थ पिलर के नए नवेले सेगमेंट सियासी कहानी के इस वीडियो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे और बताएंगे आपको कि अगर दीपिका पांडे निशिकांत दुबे के खिलाफ गोड्डा सीट के संसदीय चुनाव में डेब्यू करती हैं तो दोनों ब्राह्मण कुल से आने वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने से गोड्डा सीट पर क्या-क्या संभावनाएं बन और बिगड़ सकती हैं। बात शुरू हो इससे पहले द फोर्थ पिलर के आपके झारखंडी पत्रकार का आपको प्रणाम और जोहार है। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका द फोर्थ पिलर के हमारे आपके फेसबुक यूट्यूब चैनल के नए नवेले शो सियासी कहानियां में। आगामी 2 महीने बाद देश में होने जा रही 18वीं लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर कोई टेंटेटिव डेट इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किए हैं, लेकिन इसके बावजूद झारखंड के माननीयों का रक्तचाप सुबह उठते ही बढ़ जा रहा है। साथ में बढ़ रहा है दिन रात क्षेत्र घूमने का टेंशन भी, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है। इन महनीय, माननीय, देवनीय, आदरणीय, अतुलनीय, अनुकरणीय और प्रातः स्मरणीय नेताओं के चेहरे की थकान, तनी हुई भ्रिकुटी, पेशानी पर अतिरिक्त बल और माथे पर शिकन की अतिरिक्त बोझ देखकर आपको राजेंद्र राजन की वो कविता याद नहीं आती कि फिर वही चौराहे होंगे, प्यासी आंख उठाए होंगे, सपनों भीगी रातें होंगी, मीठी मीठी बातें होंगी, मालाएं पहनानी होंगी, फिर ताली बजवानी होंगी। दिन को रात कहा जाएगा, 2 को 7 कहा जाएगा, आने वाले हैं मदारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। बहरहाल अब चलिए थोड़ा गोड्डा। कांग्रेस के अंदर खाने से यह खबर है कि महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे को गोड्डा सीट पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाकर निशिकांत दुबे के खिलाफ चुनाव लड़वा सकती है। गोड्डा सीट पर पिछले दिनों दीपिका पांडे के अतिरिक्त कांग्रेस से 2 नामों की जोर शोर से चर्चा रही। इन 2 नामों में पहला नाम था चंपाई सोरेन कैबिनेट में वर्तमान मंत्री व पाकुड़ से कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम का, और दूसरा नाम था कांग्रेस यानी प्रदेश कांग्रेस के उपनेता और पड़ैया हाट से कांग्रेसी विधायक प्रदीप यादव का। बाकी महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे का नाम तो चल ही रहा था। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो कांग्रेस फोल्डर से गोड्डा सीट के लिए 3 प्रबल दावेदार थे, दीपिका पांडे, आलमगीर आलम और प्रदीप यादव। कहा जा रहा है कि इन 3 दावेदारों में अब एक नाम लगभग शॉर्टलिस्ट हो चुका है। अब वो नाम किसका है आप जानते हैं, वो नाम है दीपिका पांडे का। पहले दीपिका पांडे के पारिवारिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर थोड़ी बातचीत करते हैं, क्योंकि तब ही यह आकलन सही दिशा में होगा कि थर्ड टर्म भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दीपिका पांडे चुनाव में कितनी मजबूती से खुद की उम्मीदवारी को साबित कर सकती हैं। देखिए, 48 वर्षीय दीपिका पांडे की शुरुआत पढ़ाई लिखाई, उनकी पहली पढ़ाई लिखाई, शुरुआती पढ़ाई लिखाई राजधानी रांची से रही है। उनका जन्म स्थान भी रांची ही रहा है। रांची स्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज से ही उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने XISS यानी जेवियर स्कूल ऑफ सोशल साइंस से हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने कानून की पढ़ाई यानी LLB की पढ़ाई भी पूरी की है। माता पिता चूंकि पुराने कांग्रेसी रहे थे तो बाल्य अवस्था से ही इसका प्रतिकूल असर दीपिका पांडे के मन मस्तिष्क पर भी रहा। साल 1999 में यानी मात्र 23 साल की उम्र में दीपिका पांडे ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी
और इसके बाद लगभग 2010 के आसपास वे जमीनी स्तर पर कांग्रेस के लिए काम करने लगी। शादी हुई महागामा के उस परिवार में जो 90 के दशक में कभी महागामा विधानसभा की राजनीति का पावर सेंटर हुआ करता था। उनके ससुर अवध बिहारी सिंह का नाम आज भी महागामा में बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। चूंकि गोड्डा के महागामा विधानसभा से आपका यह पत्रकार भी है, इसलिए अवध बिहारी सिंह के नाम और सम्मान दोनों से मैं ठीक ठाक वाकिफ हूं। दीपिका पांडे के ससुर अवध बिहारी सिंह महागामा से कई बार कांग्रेसी विधायक और एक बार संभवतः बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो दीपिका पांडे का ससुराल और मायका दोनों ही परिवार पारंपरिक तौर पर कांग्रेस से न सिर्फ जुड़ा रहा बल्कि सक्रिय राजनीति में भी इन परिवारों की अच्छी खासी दखल रही। आशंकित तौर पर या यूं कहें कि सही तौर पर महागामा में दीपिका पांडे को अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में इसका बहुत हद तक फायदा भी मिला। एक कांग्रेसी सिपाही के तौर पर तो उनका पहचान था ही पूरे क्षेत्र में, साथ ही पक्के कांग्रेसी रहे उनके ससुर अवध बिहारी सिंह के नाम और सम्मान की वजह से भी महागामा की राजनीति में दीपिका को बहुत सहूलियतें मिली। यही वजह रही कि 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के कई बार के विधायक रहे अशोक कुमार भगत को चुनाव में पछाड़ा और फिर महागामा से दीपिका पांडे का चुनावी राजनीति का दौर शुरू हो गया। दीपिका पांडे की पढ़ाई लिखाई, उनके परिवार और उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि पर तो हमने बातचीत की। अब आइए इस विषय पर कि गोड्डा लोकसभा सीट पर अगर वे कांग्रेस की प्रत्याशी होती हैं तो क्या क्या संभावित समीकरण बन सकते हैं। पहले गोड्डा का जातीय समीकरण आपको समझना होगा। बाकी तमाम समीकरणों को समझने से पहले, गोड्डा मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट है। यहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 21.1% है, जो कि सभी मतदाता वर्गों से काफी अधिक है। मुसलमानों के बाद इस सीट पर 7% यादव मतदाता वर्ग का वर्चस्व है। एक अनुमान के आधार पर गोड्डा सीट पर लगभग 2 से 2.5 लाख यादव, 2.5 से 3 लाख मुसलमान, 2 लाख ब्राह्मण, 2.5 से 3 लाख वैश्य, 1.5 लाख के करीब आदिवासी, 1 लाख के करीब भूमिहार, राजपूत और कायस्थ और शेष पचपौनिया व दलित हैं। देखिए, निशिकांत दुबे के खिलाफ दीपिका पांडे के चुनाव लड़ने से इस बात की संभावना प्रबल लगती है प्रथम दृष्टया कि मुकाबला इस बार गोड्डा सीट पर एक तरफा नहीं होगा। जीत या हार जो भी हो, पर इस बार गोड्डा लोकसभा सीट का चुनाव इसलिए भी बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि मुस्लिम बहुल सीट पर 2 ब्राह्मण और दोनों सनातनी आमने सामने होंगे। निशिकांत दुबे भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और दीपिका पांडे भी खानदानी ब्राह्मण है। हालांकि दीपिका पांडे के साथ एक प्लस पॉइंट है, वो ये कि उनकी शादी महागामा के जिस अवध बिहारी सिंह के परिवार में हुई है वो परिवार कुर्मी समुदाय से आता है, जिनकी भी आबादी गोड्डा सीट पर ठीक ठाक है। अब जरूरी बात पर आइए, गोड्डा में सिर्फ जातीय समीकरणों से अगर सीट जीती जाती तो मुस्लिम बहुल सीट पर ब्राह्मण निशिकांत दुबे 3 बार चुनाव नहीं जीत सकते। इतिहास गवाह रहा है कि जातीय समीकरण में फिट बैठने वाले प्रदीप यादव का गोड्डा सीट पर साल 2009, 2014 और 2019 में क्या हश्र हुआ है। गोड्डा में अब सिर्फ जाति आधारित पॉलिटिक्स से बात नहीं बन सकती। वोट का पैटर्न बताता है कि बीते कुछ वर्षों में विकास और विजन के आधार पर लोग यहां वोट कर रहे हैं। पैटर्न तो फिलहाल ऐसा ही दिखता है। मैं इसे कुछ प्रामाणिक आंकड़ों से स्पष्ट करता हूं। कुछ लोगों का कहना है कि निशिकांत दुबे किस्मत के भरोसे 3 बार गोड्डा से चुनाव जीत रहे हैं। उनका तर्क होता है कि अगर विपक्ष एक होकर साझा कैंडिडेट दे तो निशिकांत दुबे को गोड्डा से चुनाव हराया जा सकता है। चलिए इस संभावनाओं पर भी एक नजर डालते हैं कि क्या वाकई ऐसी समीकरणों से क्या निशिकांत दुबे को हराना संभव है। देखिए, हार और जीत दोनों संभव है, पर कैसे थोड़ा ये समझते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में गोड्डा सीट पर बीजेपी के निशिकांत के खिलाफ जीएमएम के दुर्गा सोरेन भी प्रत्याशी थे, कांग्रेस से फुरकान अंसारी भी प्रत्याशी थे और जेवीएम से प्रदीप यादव भी प्रत्याशी थे। इसलिए एक बार के लिए यह माना जा सकता है कि विपक्षी वोटों का तब बिखराव हुआ और 2009 में गोड्डा सीट पर निशिकांत दुबे मात्र 6,377 वोट के अंतर से जीत गए। मान लिया जाए कि बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने अपने जीवन का पहला संसदीय चुनाव किस्मत भरोसे जीत लिया, क्योंकि विपक्ष से 3 कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे। 2009 के 5 साल बाद आया 2014 का लोकसभा चुनाव। 2014 में बीजेपी के निशिकांत दुबे के खिलाफ कांग्रेस से फुरकान अंसारी और जेवीएम से प्रदीप यादव चुनावी मैदान में थे।
विपक्ष से तब दो प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने से एक बार फिर यह मान लिया जाए कि विपक्षी वोटों के बंटवारे हो गए और निशिकांत दुबे दूसरी बार 2014 के लोकसभा चुनाव में गोड्डा सीट से 60,575 वोट के अंतर से चुनाव जीत गए। यह भी मान लिया जाए। पर 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? 2019 में तो विपक्ष ने साझा कैंडिडेट दिया था। बीजेपी के प्रत्याशी निशिकांत दुबे के खिलाफ कांग्रेस ने अपने हिस्से का गोड्डा सीट बाबूलाल की पार्टी जेवीएम को दे दिया था और जेवीएम के प्रत्याशी प्रदीप यादव विपक्ष से अकेले निशिकांत दुबे का मुकाबला कर रहे थे। नतीजा क्या रहा? गोड्डा सीट पर निशिकांत दुबे रिकॉर्ड तोड़ 1,84,706 वोट के अंतर से तीसरी बार चुनाव जीत गए। अगर आप इन आंकड़ों को सरसरी निगाह से देखेंगे तो बहुत दिलचस्प इनसाइड आपको दिखेगा। इनसाइड यह कि विपक्ष के एक साझा उम्मीदवार होने के बावजूद भाजपा गोड्डा सीट पर और अत्यधिक अंतर से चुनाव जीत गई। हमने अब तक दो महत्वपूर्ण मसलों पर अब तक बात की है, एक जाति आधारित पॉलिटिक्स और दूसरा विपक्ष के साधा प्रत्याशी उतारने का बिग पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। आंकड़ों से स्पष्ट है कि गोड्डा सीट पर ना ही कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स यहां प्रभावी है और न ही विपक्ष द्वारा साझा उम्मीदवार देने की रणनीति ही आशातीत सफलता लेकर आती है। एक जरूरी बात और कि गोड्डा संसदीय सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जरमुंडी, मधुपुर, देवघर, पोड़ैयाहाट, गोड्डा और अंततः आखिर में महागामा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे को प्रदीप यादव के गढ़ पोड़ैयाहाट विधानसभा में प्रदीप यादव से भी ज्यादा वोट मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 12,500 से भी ज्यादा वोट का लीड सिर्फ पोड़ैयाहाट से मिला था। महागामा, जहां से लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे को जीत मिली थी, उसी महागामा में 2019 के आम चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी निशिकांत दुबे को 91,125 वोट मिला। यानी महागामा से भी 9800 वोट के अंतर से बीजेपी लीड में रही। विपक्षी प्रत्याशियों के गढ़ में बीजेपी को लीड मिलना किस बात का संकेत है? ये आप हमें कमेंट कर जरा बताइए। एक बार के लिए माना जा सकता है कि मोदी लहर में बीजेपी जीत रही हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गोड्डा संसदीय सीट में एम्स, रेल, एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी को लेकर जो काम बीते कुछ वर्षों में हुए हैं, वे सारे काम का काट विपक्षी प्रत्याशी दीपिका पांडे को अकेले खोजना होगा। प्रदीप यादव को अगर टिकट ना मिला तो वे अपने पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव में किस हद तक मदद को तैयार रहेंगे, इस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेंगी। बहरहाल दीपिका पांडे ने हाल के दिनों में जो रणनीति अपनाई है, उससे कांग्रेसी समर्थकों में उत्साह जरूर है। इसके अलावा शिवरात्रि में दीपिका पांडे का देवघर में प्रेजेंस और उनका प्रवास बताता है कि वो नेक टू नेक फाइट के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में दीपिका पांडे गोड्डा का वर्तमान राजनीतिक समीकरण बदलने में कितनी कामयाब हो पाते हैं। आज के सियासी कहानी के अंक में हमने गोड्डा लोकसभा सीट पर बातचीत की, जिसमें निशिकांत दुबे के खिलाफ इस बात की खबर आ रही है कि दीपिका पांडे कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। हमने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात की, जो गोड्डा में अब निष्प्रभावी दिखता है। हमने इसके साथ साथ बात की विपक्ष के एक साधा उम्मीदवार पर, जिसका रिजल्ट भी, जिसका नतीजा भी 2019 के आम चुनाव में हमें दिखा। और तीसरा हमने बातचीत किया उन विपक्ष के द्वारा जो उनका सीट है विधानसभा का, उन विधानसभाओं में बीजेपी का लीड क्या था, उस पर भी हमने विस्तृत बातचीत की है। मुझे उम्मीद है द फोर्थ पिलर के नए नवेले सेगमेंट सियासी कहानियां के इस अंक को, जिसमें हमने गोड्डा लोकसभा के बारे में विस्तृत बातचीत की है, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, समझ आए, आंकड़े पसंद आए, तो फिर आप हमारे इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।